तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म नेक्स्ट टॉपिक है। जैनिज़्म सबसे पहले देखते हैं। तो जैनिज़्म में क्या कंसेप्ट है, की कंसेप्ट। पहला तो तीर्थंकर्स का, ठीक है। 3 तीर्थंकर्स कौन होते हैं? वो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं जिन्होंने केवल जना अटेन कर लिया होता है, ठीक है, और जो शो करते हैं पार्ट टू लिबरेशन, ठीक है। इस जैनिज़्म के 3 रत्न होते हैं, एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और एक सम्यक चरित्र। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक। 5 महाव्रतास होते हैं जो कि जैन मॉन्क्स फॉलो करते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन, ठीक। हाउस होल्डर्स के लिए होते हैं अनुव्रतास जो कि स्मॉलर वाउस होते हैं, सिंप्लीफाइड बाय सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ महाव्रतास फॉर ले फॉलोअर्स, मतलब जो हाउस होल्डर्स होते हैं उनके लिए। अनेकांतवाद ये एक जैन फिलॉसफी है जिसका मतलब है कि बहुत सारे सत्य हो सकते हैं, ठीक। फिर सैदावाद, ये क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल ट्रूथ, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर कर्म एंड मोक्ष, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो महावीर जी के बारे में क्या है? तो महावीर जी के पापा थे सिद्धार्थ, और वो जनात्रिका क्लैन से थे जो कि वैशाली में था, और मम्मी थी त्रिशला जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, ठीक है। उनकी कज़न थी शायद, या फिर बहन थी चेतक, ठीक। और पहले ये वाला कनेक्शन देख लेते हैं। और इनकी एक बहन थी चिल्लाना। चिल्लाना किसकी पत्नी थी? बिंबिसार की, जो कि हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो ये कनेक्शन है इन दोनों का, महावीर जी का और बिंबिसार का, ठीक। तो महावीर के वाइफ कौन थी? यशोधरा, और जमाली उनके सन इन लॉ थे और उनके पहले डिसाइपल थे। और उनकी पत्नी बेटी थी प्रियदर्शनी, ठीक। ये हो गया लाइफ ऑफ महावीर। महावीर जी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में 540 बीसी में। फिर शादी हुई थी, फिर रिनंशिएशन हुआ था 30 साल की उम्र में, ठीक। फिर उन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया था 42 साल की उम्र में। कहाँ पे? जिम्बिक ग्राम में, जो कि बिहार में है, रिजुपालिका नदी के किनारे, ठीक। फिर यहाँ पे इन सब जगहों पे उन्होंने अपनी टीचिंग्स को मतलब ट्रैवल किया और वहाँ पे प्रीच किया। फिर 468 बीसी में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक। सुधर्मा, ये कौन थे? ये ओनली गंधर्व थे आउट ऑफ द 11 हु सर्वाइव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा, ठीक। पहला सरमन उन्होंने दिया था पावापुरी में, और वहाँ पे डिसाइपल्स को कहते हैं, उनके डिसाइपल्स को कहते हैं गंधर्व, ठीक। यही वाले गंधर्व जो कि सुधर्मा जो थे आखिरी गंधर्व थे। अगम और अगम में 2 टाइप के लिटरेचर होते हैं, ठीक। एक होते हैं अंग और अगम्स, ठीक। अंग लिटरेचर क्या होते हैं? जो कंटेन करते हैं प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा, ठीक। इसे गंधर्वों ने कंपाइल किया था जो उनके डिसाइपल्स थे। और अगम्स क्या होते हैं? ये इसे कंपाइल किया था श्रुत केवलिन ने, ठीक। तो इसके अंदर 12 उपंगा हैं और बाकी इतने सारी चीज़ें हैं। तो जो उपंगास हैं वो अगम्स के पार्ट हैं, अगम लिटरेचर के पार्ट हैं, ठीक। और बाकी सब देख लेना। हाँ, नंदी सूत्र भी है, वो भी अगम लिटरेचर का पार्ट है। नंदी सूत्र में है 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज दिया हुआ है, बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट तीर्थंकर कौन कौन से हैं? तो एक ऋषभनाथ हो गए जो कि पहले तीर्थंकर थे, आदिनाथ, ठीक। इनका सिंबल था बुल, राइट। और ऋषभनाथ के बेटे थे बाहुबली करके, उनकी मूर्ति बनी है वहाँ पे गोमतेश्वर बाहुबली टेम्पल में, जो कि किसने बनाई थी? वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने बनाई थी, जो कि है कर्नाटका में, ठीक। श्रवणबेलगोला कर्नाटका। फिर 22 थे नेमिनाथ। इनका दूसरा नाम अरिष्टनेमी भी है। ये कज़िन थे कृष्णा के, ठीक। इनका वो था सिंबल कौंच मतलब शंख। फिर 23 थे प्रसवनाथ। इनका सिंबल था स्नेक। ये महावीरा के प्रीडेसेसर थे क्या था? प्रीडिसेसर, ठीक। और इन्होंने 4 वाउस दिए थे। बाद में महावीरा ने 4 को 5 ग्रेट वाउस में बदल दिया था, जो वो थे ना महाव्रतास, वही। महावीर जो 24 थे, इनका सिंबल था लायन, ठीक। लास्ट तीर्थंकर थे, बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे, ठीक। यजुर्वेद में 3 तीर्थंकर्स का नाम मेंशन है, पहले, दूसरे और 22वें। पहले ऋषभनाथ, दूसरे अजीतनाथ, अजीतनाथ या अरिष्टनेमी, अजीतनाथ या नेमिनाथ। अरिष्टनेमी इनका था, 22वें का था, इनका भी नहीं था, ठीक। सही तो लिखा था मैं, कन्फ्यूजन हो गया कोई नहीं। तो यजुर्वेद में 3 मेंशन है, ऋषभनाथ पहले, दूसरे अजीतनाथ और तीसरे अरिष्टनेमी या नेमिनाथ, ठीक। जैन आर्ट और जैन लिटरेचर के बारे में तो मतलब जैन आर्ट के बारे में तो यही है जो अभी बताया, कि जो बाहुबली जो थे पहले तीर्थंकर के हमारे पुत्र थे, वो इनके नाम पे इनका स्टैचू बना हुआ है, ठीक है। ऋषभनाथ के बेटे थे।
इनका स्टैचू बना हुआ है कहाँ पे, श्रवणबेलगोला कर्नाटका में। 57 फीट की हाइट है उस मूर्ति की। वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने बनाया था, प्रॉपर ग्रेनाइट की बनी हुई मूर्ति है। और यहाँ पे हर 12 साल में एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है महामस्तक अभिषेक। ठीक। फिर दिलवारा जैन टेम्पल्स हैं जो कि सोलंकी डायनेस्टी ने बनवाए थे, जो कि माउंट आबू में है, राजस्थान में। ये फेमस है अपनी एक्सक्विजिट मार्बल कार्विंग्स के लिए, और ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। इंपॉर्टेंट जैन साइट्स हो गई वही श्रवणबेलगोला कर्नाटका में बाहुबली जी का स्टैचू है। फिर पल्लीताना टेम्पल से गुजरात में है, यहाँ पे लार्जेस्ट जैन टेम्पल है। फिर एक रनकपुर टेम्पल है, फेमस जैन आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। और एक खंडगिरी उदयगिरी केव्स है जो कि खारवेल के टाइम का है, एंशिएंट जैन केव्स है उड़ीसा में। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज़्म को अडॉप्ट किया था, सल्लेखना परफॉर्म किया था वहीं श्रवणबेलगोला में। ठीक। चंद्रगिरी हिल्स के ऊपर। जैनिज़्म डज नॉट बिलीव इन क्रिएटर और गॉड। ठीक है। सल्लेखना वही वॉलेंटरी फास्टिंग से मतलब भूखे भूखे मरने वाली बात है। ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर, सिंबल था बुल, बर्थ प्लेस था अयोध्या, और निर्वाणा या मोक्ष प्राप्त किया था इन्होंने माउंट कैलाश में। सिग्निफिकेंस किया था तो इन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ाया था, ट्रेड पढ़ाया था, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया था। नोन एज द फर्स्ट टीचर ऑफ द सिविलाइजेशन इन्हें कहा जाता है। ठीक। सोशल डिवीजन, इन्होंने क्लासीफाई किया था सोसाइटी को 4 पार्ट्स में, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और तपस्वी। ये इंपॉर्टेंट था तपस्वी, क्योंकि बाकी 3 तो कॉमन था ही, इन्होंने ये ऐड किया था अपने से तपस्वियों का। फिर नेमिनाथ और अरिष्टनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर थे, इनका सिंबल था शंख, वही। बर्थ प्लेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, निर्वाण किरनार हिल्स में हुआ था। ठीक। फिर 23वें ऋषभनाथ, इनका सिंबल था स्नेक, बर्थ प्लेस था वाराणसी, ये प्रिंस थे वाराणसी के। बेसिकली सारे जितने तीर्थंकर थे ऑलमोस्ट सारे ही प्रिंस थे। ठीक। इन्होंने 4 वाव्स दिए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक। कंट्रीब्यूशन, महावीर जी का कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने एक 5वां वाव ऐड कर दिया था, ब्रह्मचर्य, जिसे मिला के वो 5 महाव्रतास बन गए थे। ठीक। फिर धरेंद्र लेजेंड, प्रोटेक्टेड अ स्नेक नेम, इन्होंने देखिए, प्रसन्ननाथ जी ने स्नेक को प्रोटेक्ट किया था जिसका नाम था धरेंद्र। इसे बाद में प्रोटेक्टिव डेइटी कहा जाने लगा जैन ट्रेडिशन का, क्योंकि प्रसन्ननाथ जी ने इसे प्रोटेक्ट किया था। फिर महावीरा 24 तीर्थंकर, इनका असली नाम था वर्धमान महावीरा, सिंबल था लायन, बर्थ प्लेस था कुंदलग्राम वैशाली। फादर थे सिद्धार्थ जनात्रिका क्लैन के, मदर थी त्रिशला लिच्छवी प्रिंसेस थी, वाइफ थी यशोधा, डॉटर थी प्रियदर्शनी, सन इन लॉ थे जमारी जो कि इनके पहले डिसाइपल थे। निर्वाण इन्हें प्राप्त हुआ था पावापुरी में जो कि राजगीर में है। ठीक। रेजुपालिका नदी के किनारे, याद रखना। बर्थ से पहले क्वीन त्रिशला इज सेड टू हैव सीन 14 ऑस्पिशियस ड्रीम्स बिफोर महावीरास बर्थ। ठीक। रिनंशिएशन, 30 साल की उम्र में उन्होंने रिनंशिएशन दे दिया था, मतलब वर्ल्ड को त्याग दिया था। ऑस्टर मतलब काफ़ी ज़्यादा तपस्या करी 12 साल की उम्र तक। फिर 42 साल की उम्र में उन्हें वो प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट। मकाली घोष इनके कंटेम्प्रेरी थे, इन दोनों ने 6 साल साथ में बिताए थे। मकाली घोष कौन थे, तो आजीविका सेक्ट के फाउंडर थे। बाद में सेपरेट मतलब अपने अलग अलग वहाँ चले गए क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो गए थे। ठीक है। तो एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था, केवल जना बोलते हैं एनलाइटनमेंट को, साल ट्री के नीचे। कहाँ पे, पावापुरी में, सॉरी पावापुरी में नहीं, जिम्बिक ग्राम में, रिजुपालिका नदी के किनारे, जो कि बिहार में है, राजगीर में था। ठीक है। पावापुरी में वही निर्वाणा प्राप्त किया था पावापुरी में। ठीक। फिर इनके अलग अलग नाम हैं जिनका मतलब जिन बोलते हैं, एक महावीर बोलते हैं ग्रेट हीरो, एक केवलिन बोलते हैं, एक अरिहंत बोलते हैं, एक जितेंद्र बोलते हैं। ठीक है। बुद्धिज़्म स्प्रेड कैसे हुआ, तो पहले 30 साल तक महावीर ने अलग अलग जगह पे प्रीचिंग्स दी अपनी। तो कौशाल, मगध, मिथिला और चंपा, ये 4 जगह थे जहाँ पे वो घूम घूम के अपनी टीचिंग्स किया करते थे। अटेन निर्वाणा एट पावापुरी एट द एज ऑफ 72। ठीक। जल मंदिर पावापुरी कममरेट्स द इवेंट। ठीक है। जल मंदिर बना हुआ है जहाँ पे इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। एक सेकेंड, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ मैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था 42 साल की उम्र में, जिम्बिक ग्राम में जो कि राजगीर में है। साल ट्री के नीचे तो निर्वाणा प्राप्त हुआ था। तो एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था जिम्बिक ग्राम में। ठीक है। एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था जिम्बिक ग्राम में, रिजुपालिका नदी के किनारे, 42 साल की उम्र में। ठीक है। और 72 साल की उम्र में निर्वाण प्राप्त हुआ था पावापुरी में, साल ट्री के नीचे। ठीक है।
और वहाँ पे जल मंदिर है जहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ था। कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं इनके? सिस्टमाइज्ड एंड पॉपुलराइज जैनिज्म, ठीक है, एडेड ब्रह्मचर्य टू द, वही 5 महाव्रतास बना दिए थे। तो 2 मेजर सेक्ट्स हैं जैनिज्म के, एक श्वेतांबर्स और एक दिगंबर्स, ठीक है। जैन लिटरेचर एंड जैन सेक्ट। तो सबसे पहले तो जैन काउंसिल्स पहले ये देख लेते हैं। 2 टाइप के लिटरेचर होते हैं, एक अगम लिटरेचर जो कि कैनोनिकल टेक्स्ट हैं यानी कि जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं, और एक नॉन अगम लिटरेचर जो कि फिलोसॉफिकल हिस्टोरिकल वर्क्स हैं, ठीक है। तो जैन काउंसिल, पहले 2 जैन काउंसिल हुए थे। पहले 300 BC में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके लीडर थे स्थूलभद्र। इन्होंने, इनके क्या बोलते हैं, गाइडेंस में 12 अंगों का कंपाइलेशन हुआ था, और ये 12 अंग हैं जिन्हें दिगंबर्स रिजेक्ट कर देते हैं। सेकेंड जैन काउंसिल 512 CE में हुआ था, कॉमन एरा में। कहाँ पे? वल्लभी, गुजरात में। इसे प्रिसाइड किया था शर्मना ने, ठीक है। अगम्स वर रिटन डाउन एंड कंपाइल्ड एज जैन अगम सूत्रास, ठीक है। फिर से इन्हें दिगंबर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। जैन स्क्रिप्चर्स क्लासिफिकेशन, एक्सेप्टेड बाय श्वेतांबर्स, आगामिक लिटरेचर है। एक्सेप्टेड बाय श्वेतांबर्स, रिटन मेनली इन प्राकृत लैंग्वेज, ठीक। दिगंबर्स बिलीव इन द ओरिजिनल अगम्स वर लॉस्ट। दिगंबर्स बिलीव करते हैं कि जो ओरिजिनल अगम लिटरेचर थे वो खो चुके हैं। तो अगम्स कितने टाइप के हैं? 12 टाइप के। उपंगा कितने टाइप के हैं? ये भी 12 हैं। बाकी उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना अगर देखना हो तो। ये देख ले, छेद सूत्रास होते हैं। ये क्या होता है? रूल्स फॉर मंक्स एंड नन्स, ठीक। इंपॉर्टेंट लिटरेचर कौन कौन से हैं? तो एक है तत्वर्थ सूत्र, जिसे लिखा है उमा स्वामी ने, संस्कृत लैंग्वेज में है। ओनली जैन टेक्स्ट एक्सेप्टेड बाय बोथ श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। तो तत्वर्थ सूत्र उमा स्वामी ने लिखा है, संस्कृत लैंग्वेज में है, जिसे दोनों सेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। एक समयासारा, इसे लिखा है कुंडकुंदा ने, प्राकृत लैंग्वेज में है। फिर गोमत सारा, इसे लिखा है नेमी चंद्रा ने, ये भी संस्कृत में है। जैन कॉस्मोलॉजी एंड फिलोसफी का टेक्स्ट है ये। एक है, और ये है निरुक्तिस एंड भाष्यास, इसे लिखा है भद्रबाहु ने, ये प्राकृत में है। तो भद्रबाहु का याद रखना इंपॉर्टेंट है। निरुक्तिस एंड भाष्यास कमेंट्रीज हैं ये अगम्स के ऊपर। एक सुधर भगवती सूत्र है, जिसे लिखा है सुधर्म स्वामी ने। लार्जेस्ट अंग है और ये महावीर जी की टीचिंग्स को बताता है। कल्प सूत्र, जिसे फिर भद्रबाहु ने लिखा है प्राकृत लैंग्वेज में। तो भद्रबाहु ने जितनी चीज़ें लिखी हैं सब प्राकृत में ही लिखी हैं, ठीक है। ये है बायोग्राफी ऑफ महावीरा, और इसमें मानसून रिट्रीट के रूल्स दिए हुए हैं कल्प सूत्र में, ठीक। एक है हरिवंश पुराण, और हरिवंश पुराण जिसे लिखा है जिनसेन ने आदि पुराण भी लिखा है। तो हरिवंश पुराण क्या है? ये जैन वर्जन ऑफ हरिवंश है, जो कि कृष्णा से रिलेटेड है। हरिवंश मतलब हरिवंश बेसिकली, ठीक है, हरि का वंश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, भगवती सूत्र कंटेन्स लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद्स। भगवती सूत्र किसने लिखा था? सुधर्म स्वामी ने। तत्वर्थ सूत्र किसने लिखा था? उमा स्वामी ने। एक्सेप्टेड बाय बोथ द सेक्ट्स, ठीक। ओरिजिन ऑफ जैन सेक्ट्स, बैकग्राउंड क्या था? तो अराउंड 500 ईयर्स आफ्टर महावीरास डेथ, तो मगध में एक फैमाइन आ गया था, वही। दिस लेड टू द डिवीजन अमंग जैन मंक्स, तो आधे वहीं रुक गए थे जहाँ पे फैमाइन आया था, आधे नीचे आ गए थे कर्नाटका की तरफ। साउथवर्ड माइग्रेशन, भद्रबाहु के शायद साउथ आने वाले लोग आ गए थे, कर्नाटका माइग्रेट कर गए थे। कंटिन्यूड स्ट्रिक्ट एस्थेटिक प्रैक्टिसेस एंड रिमेन अनक्लोथेड, ये नंगे रहते थे दिगंबर वाले। भद्रबाहु का था दिगंबर सेक्ट, ठीक है। बिकेम नोन एज दिगंबर्स, वही इसका एक लैड बोलते हैं दिगंबर्स। मंक्स रिमेनिंग इन मगध, वहाँ पे स्थूलभद्र उनके लीडर थे। वाइट क्लोथ्स पहनते थे और इन्हें श्वेतांबर्स कहा जाता है, वाइट क्लॉथ्स, ठीक। तो 2 सेक्ट्स हो गए, श्वेतांबर हो गए, दिगंबर हो गए। श्वेतांबर के लीडर थे स्थूलभद्र, दिगंबर के थे भद्रबाहु, ये वाइट कपड़े पहनते थे। श्वेतांबर्स का मेन फीचर है कि वुमेन कैन अटेन मोक्ष, इनका मानना था, ठीक है। अगम्स को एक्सेप्ट करते थे ये, और इनका मानना था कि महावीरा जी शादीशुदा हैं। दिगंबर्स का क्या था कि ये न्यूडिटी प्रैक्टिस करते थे। इनका मानना था वुमेन मोक्ष अटेन नहीं कर सकती, क्योंकि लॉजिकल वाली बात है। इनका मानना था नंगा रहना वो है, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम रिनंसिएशन का पार्ट है, और वुमेन नहीं रह सकती, इसलिए वुमेन का मोक्ष प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इसलिए बोलते थे वुमेन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। अगम्स को रिजेक्ट करते हैं ये, और महावीरा इनके हिसाब से अनमैरिड थे, ठीक। श्वेतांबर्स, ओरिजिन कैरेक्टरिस्टिक्स वही, वाइट गारमेंट एक्सेप्टेड। अगम्स बिलीव्स वुमेन कैन अटेन मोक्ष, महावीरा वॉज मैरिड, एंड मल्लीनाथ जो कि 19वें तीर्थंकर थे, इनके हिसाब से वुमेन थे, ठीक है। सबसेक्ट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसेक्ट्स हाँ ये पढ़ लेते हैं।
श्वेतांबर्स का सबसेक्ट है, ये है कि मूर्ति पूजक है, जो कि आइडल वर्शिपर्स होते हैं, ठीक। फिर दिगंबर्स वही न्यूडिटी प्रैक्टिस करते थे। सीवियर ऑस्टेरिटी यानी तपस्या इनके क्या बोलते हैं रिचुअल्स का पार्ट था। बिलीव्स वुमेन मस्ट बी रीबॉर्न एज मैन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट लाइन है कि वुमेन को मैन के रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ेगा अगर उन्हें मोक्ष अटेन करना है तो, ठीक। इनके हिसाब से महावीरा अनमैरिड थे और मल्लीनाथ जो थे 19वें तीर्थंकर, इनके हिसाब से वो पुरुष थे। किनके हिसाब से? दिगंबर्स के हिसाब से। इनके हिसाब से ओरिजिनल अगम टेक्स्ट जो हैं वो घूम चुके हैं, ठीक। फिर इंपॉर्टेंट जैन टेम्पल्स एंड जैन साइट्स, तो एक रनकपुर टेम्पल है राजस्थान में, ठीक है, ये श्वेतांबर सेक्ट का टेम्पल है। 1437 में बना था बाय धर्मशाह, एक कोई राजा वाजा होंगे, ऋषभ देव के लिए डेडिकेटेड है, फेमस तो रहने दो। फिर माउंट बंगीतुंगी महाराष्ट्र में है, दोनों सेक्ट का कॉमन टेम्पल है। फेमस फॉर तीर्थंकर इमेजेस ऑफ पद्मसना एंड कायोसर का पोस्चर पता नहीं क्या होता है। तो माउंट बंगीतुंगी क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे तीर्थंकर फेमस फॉर तीर्थंकर इमेजेस इन पद्मासन एंड मतलब योगा पोस्चर्स में तीर्थंकर के इमेजेस है कहाँ पे? माउंट बंगीतुंगी में, ठीक। फिर शिखरी टेम्पल है प्रसन्नाथ हिल, दिगंबर श्वेतांबर दोनों का है। साइट फॉर 2024 इनका मतलब इस शिखरी हिल का मानना है कि यहाँ पे 2024 तीर्थंकरों ने मोक्ष अटेन किया हुआ था। 2024 में मतलब 24 में से 20 तीर्थंकरों ने। फिर खाजुराहो जैन टेम्पल्स है, ठीक, इसे बनाया था चंडील डायनेस्टी वालों ने, ये पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दिलवारा जैन टेम्पल, इसे विमल शाह ने बनवाया था अंडर भीमदेव वन कौन? वो सोलंकी वाले। दिलवारा में ही माउंट आबू वाला है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एलोरा जैन केव्स, ये तो पता ही है यूनेस्को में आता है ये। यहाँ पे जैन केव्स 334 जैन केव्स हैं यहाँ पे। फिर उदयगिरी केव्स, यहाँ पे भी जैन इन्फ्लुएंस है, स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। फिर जैन संघ के बारे में ये था कि पीपल ऑफ ऑल कास्ट अलाउड थे यहाँ पे, वेलकम थे। फिर हरिकेशीय कौन थे? हरिकेशीय जैन मंक थे हु बिलोंग टू चंडाल फैमिली। चंडालस वो थे ना एक जो अनटचेबल्स थे, वैदिक एज में पढ़ा था हमने, तो उनमें से जो मंक्स होते थे उनका नाम होता था हरिकेशीय। फिर वुमेन्स एंड मेंडिकेंस मतलब वुमेन और जो भीख मांगने वाले थे वो भी अलाउड थे। वुमेन को कहा जाता था साध्वी और मेंडिकेंट्स को कहा जाता था अरीका, ठीक है। अब आ जाते हैं बुद्धिज़्म पे। तो बुद्धिज़्म के फाउंडर थे हमारे गौतम बुद्ध, ठीक। इनका रियल नाम था सिद्धार्थ गौतम। 563 BC में जन्म हुआ था, कहाँ पे? लुम्बिनी में, जो कि प्रेजेंट डे नेपाल में है। फादर का नाम था सुधोधन, जो कि शाक्य क्लैन से ताल्लुक़ रखते थे। मम्मी का नाम था महामाया, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी अगेन, ठीक। स्टेप मदर थी महाप्रजापति गौतमी, ये पहली भिक्षुनी थी, फीमेल मॉन्क थी, ठीक। और वाइफ थी यशोधरा। बेटे का नाम था राहुल। शाक्य क्लैन से वही हो गया, शाक्य क्लैन से ताल्लुक़ रखते थे। और उनका दूसरा नाम था शाक्य मुनि, सेजेस ऑफ द शाक्यास। रिनंसिएशन एंड एनलाइटनमेंट, तो महाभिनिष्कर्मणा ऐसे ही तो बोला भाई, ग्रेट रिनंसिएशन। तो 29 साल की एज में इन्होंने चार चीज़ें देख ली थी एक के बाद एक। सबसे पहले देखा था एक बुज़ुर्ग आदमी को, फिर एक सिख आदमी को, फिर एक डेड बॉडी देख ली थी, और एक आखिरी में एक मंक को देख लिया था। तो इस सीरीज़ में इन्होंने चीज़ें देखी थी, जिसके बाद इन्होंने संसार को त्याग दिया 29 साल की उम्र में, ठीक है। फिर एनलाइटनमेंट प्रैक्टिस करी, 6 साल का सीवियर पेनेंस किया, लेकिन इनफेक्टिव हुआ, ठीक। फिर फाइनली 35 साल की उम्र में उन्हें एनलाइटनमेंट मिला। कहाँ? बोधि ट्री के नीचे, बोध गया में। कौन सी नदी के किनारे था? एक बार चेक करके आता हूँ। तो फाल्गु नदी के किनारे इन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था, जिसे निरंजना नदी भी कहा जाता है। पहला सरमन दिया था सारनाथ में, जो कि वाराणसी में है, ठीक है। और यहाँ इस पहले सरमन को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। फिर महापरिनिर्वाणा यानी कि हो गया इनका मतलब डेथ हो गई थी। कहाँ पे? कुशिनारा में 483 BC में। इनके आखिरी डिसाइपल का नाम क्या था? आनंद, ठीक। कोर टीचिंग्स क्या थी? तो 4 नोबल ट्रुथ था, एक दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। दुख तो पता ही है, समुदाय यानी डिज़ायर एंड अटैचमेंट कॉज सफरिंग। निरोध
सफरिंग कैन एंड बाय ओवरकमिंग डिज़ायर्स, ठीक, एंड मार्क द 8 फोल्ड पाथ लीड्स टू निर्वाणा, ठीक। 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से हैं? तो राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। मिडिल पाथ इनकी थ्योरी थी कि किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम में नहीं ले जाना है, ना ही लग्जरी एक्सट्रीम में, ना ही असैटिसिज्म एक्सट्रीम में। मिडिल पाथ लाइफ को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। डॉक्ट्रिन्स थे इनके एक अनत्ता और अनिक्का करके। अनत्ता मतलब है नो परमानेंट सोल और सेल्फ, यानी कि इनके हिसाब से सोल नहीं होती है। अनिक्का यानी कि एवरीथिंग इज़ इम्परमानेंट, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। कर्म एंड रिबर्थ, रीबर्थ में ये मानते थे, इनका मानना था कि गुड कर्म लीड्स टू बेटर रीबर्थ, बैड कर्म लीड्स टू सफरिंग। निर्वाणा एंड लिबरेशन फ्रॉम संसार, वही बुद्धिस्ट काउंसिल। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं। पहला हुआ था 483 BC में राजगीर में। अजातशत्रु किंग था उस समय और लीडर था महाकश्यप। यहाँ पे क्या हुआ था? विनय पिटक का कंपाइलेशन किया था उपाली ने, सुत्त पिटक का कंपाइलेशन किया था आनंद ने। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 383 BC में वैशाली में। काल अशोक उस समय किंग था और सबकामी वो था, प्रेसिडेंट था, जिसने प्रिसाइड की थी। यहाँ पे इस स्थरीवादीन और महासंघिका में डिवाइड हो गया था। थर्ड काउंसिल हुई थी 250 BC में पाटलिपुत्र में। अशोका था उस समय राजा और मुगलीपुत्र टिस्सा के अंदर हुआ था। यहाँ पे अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन हुआ था टिस्सा के अंडर में, टिस्सा के सुपरविजन में, ठीक है। और एक कथावत्तु करके एक मतलब कथावत्तु को ऐड किया गया था अभिधम्म पिटक में, ठीक है। चौथी काउंसिल हुई थी 98 CE में, या फिर 72 AD में भी बोलते हैं, ठीक है। 72 AD या 78 ऐसी कुछ था, 78 था मेरे ख्याल से। ये एक बार चेक कर लेना। कश्मीर में हुई थी, कुंदलवन कश्मीर में। कनिष्क राजा था उस समय, वासुमित्र का अंडर हुआ था। यहाँ पे महायान डिवीजन हो गया था महायान और हीनयान में, ठीक है। और महाविभाषा कंपाइल हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कि कमेंट्रीज है उन पिटाकास के ऊपर कमेंट्री है वो, ठीक है। तो महासंघिका और थेरवाड़ा क्या है, ठीक है। तो महासंघिका कुछ नहीं है, जो महासंघिका बाद में महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। और स्थविरादीन जो कि थे यहाँ पे स्थविरादीन थेरवाड़ा में कन्वर्ट हुए, फिर थेरवाड़ा जाके कन्वर्ट हो गया हीनयान में, ठीक है। तो महायान, महासंघिका, बाकी जितने तीनों हैं स्थविरादीन, थेरवाड़ा और हीनयान, ये सेम है। महासंघिकास के हिसाब से क्या था? महासंघिकास बुद्धा को टीचर के तौर पे देखते थे, और थेरवाड़ा जो थे ये वे ऑफ द एल्डर्स था, यानी जो बुजुर्ग लोग नहीं होते हैं जो बोलते थे कि नहीं जो लिखा है वही होता है, तो ये वो वाले थे। और महासंघिकास ये थोड़े रिफॉर्मिस्ट वाले थे, जो इनका मानना था कि बुद्धा गॉड नहीं है, टीचर है, और इनका था कि नहीं, बुद्धा तो गॉड है। तो बुद्धिस्ट संघ क्या होता है? फीचर्स क्या था? ओपन टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड जेंडर। पहले शुरू में सिर्फ मैन अलाउड होते थे, बाद में वुमेन को भी एडमिशन देने लग गए, ठीक है। लार्जली ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ आनंद कौन थे? तो आखिरी डिसाइपल थे गौतम बुद्ध के, ठीक। मंक्स एंड नन्स हैड टू स्ट्रिक्टली फॉलो संघ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑब्वियस सी बात है। रेस्ट्रिक्शंस किन को थे? डेटर्स जो थे वो ज्वाइन नहीं कर सकते थे बिना परमिशन के, और स्लेव्स भी ज्वाइन नहीं कर सकते थे बिना परमिशन के अपने मास्टर से या सुपीरियर से। तो डेटर्स और स्लेव्स को अलाउड नहीं था। सेक्ट्स इन बुद्धिज़्म, तो 3 सेक्ट थे बेसिकली, हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान कौन सा था? तो याद करो, स्थविरादीन के बाद थेरवाड़ा के बाद हीनयान। महायान वही महासंघिका वाले, ठीक है। सेकंड काउंसिल में फोर्थ में हुए थे ना, हीनयान महायान फाइनल डिवीजन हुआ था, कोई नहीं। ओरिजिनल टीचिंग्स, सेल्फ प्रिपरेशन, बुद्धा को एज ए टीचर देखते थे हीनयान वाले, ठीक है। और महायान वाले बुद्धा को एज ए डिवाइन एंटिटी देखते थे। उल्टा लिख दिया क्या मैं यहाँ पे? एक बार कंफर्म कर लेना, लेकिन ये तो सही है भाई। महायान वाले यहाँ पे शायद उल्टा लिख दिया हूँ मैं, ठीक। तो महायान वाले बुद्धा को ऐसे डिवाइन एंटिटी देखते थे गॉड के रूप में, और हीनयान वाले उन्हें टीचर के रूप में देखते थे, गॉड के रूप में नहीं देखते थे। तो हीनयान के जो जितने भी टेक्स्ट हैं वो पाली में लिखे गए हैं, ठीक है। मेजर टेक्स्ट जो हैं वो पाली कैनन्स हो गए, मतलब त्रिपिटिकास हो गए, और लोटस सूत्र, हार्ट सूत्र, ये तो पता नहीं क्या ही है। और वज्रयान का है जो कि तांत्रिक रिचुअल्स होते हैं, मंत्रास होते हैं और मेडिटेशन होता है। हीनयान इसे लेसर व्हीकल बोला जाता है, अशोका इसे फॉलो करता था, ठीक है। कहाँ पे प्रिवेलेंट है? तो कश्मीर, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि
सब कॉन्टिनेंट के जो नीचे वाला सेक्शन है यहाँ पे हीनयान ज़्यादा प्रिवेलेंट है। ठीक, एम क्या था, फॉलोअर्स स्ट्राइव टू बिकम अरहत्स। अरहत कौन होते थे, पर्सन हु अटेन्स सेल्फ निर्वाणा एंड एस्केप्स रीबर्थ, ये होता है अरहत। ठीक, क्रिटिसाइज्ड बाय महायाना फॉलोअर्स फॉर बीइंग सेल्फ सेंटर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेना, याद रख लेना। नेचर क्या था, एम्फेसिस होता था सेल्फ डिसिप्लिन पे, मेडिटेशन पे और ग्रेजुअल अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा पे, खुद से मेहनत करके। ठीक, सेल्वेशन इज अचीव्ड इंडिविजुअली। वही व्यूज़ ऑफ बुद्धा क्या थे, तो रिजेक्ट्स डीफिकेशन ऑफ बुद्धा, यानी कि उन्हें भगवान मानने से इनकार कर देते थे हीनयान वाले। बुद्धा रिगार्डेड एज ग्रेट टीचर नॉट गॉड। वही सिंबल फेवर सिंबल वर्शिप रादर देन आइडल वर्शिप, यानी कि वही नाम की पूजा करते थे, मूर्ति की नहीं। पेट्रोनेज, अशोका ने इन्हें पेट्रोनेज दिया था। हुइनसांग ने इन्हें मेंशन किया है, मेंशंस बुद्धिस्ट स्तूपास बिल्ड बाय अशोका इन कांचीपुरम। कांचीपुरम में जो बुद्धिस्ट स्तूपा बनाया है वो इनके लिए बनाया था, हुइनसांग ने ऐसा मेंशन किया है। फिर महायान बुद्धिज्म, ग्रेटर व्हीकल बोलते हैं, इसे कंसिडर करते हैं बुद्धा डिवाइन होते हैं। एम्फोसिस करुणा और कंपैशन, यानी कंपैशन को एम्फोसिस देते हैं ओवर इंडिविजुअल सैल्वेशन। ठीक, प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ ऑल बीइंग्स। ठीक, इनके शून्यवाद जो डॉक्ट्रिन है वो इनका डॉक्ट्रिन है, नागार्जुना से एसोसिएटेड है शून्यवाद। तो शून्यवाद नागार्जुना से एसोसिएटेड है और नागार्जुना महायान से एसोसिएटेड है। ठीक, आइडल वर्शिप करते थे इन लोग। बोधिसत्व कंसेप्ट महायान का कंसेप्ट है। तो बोधिसत्वास जो होते हैं वो अपना निर्वाण पोस्टपोन कर देते हैं ताकि वो दूसरों की मदद कर सकें निर्वाण अचीव करने में। फुल्ली अकम्प्लिश्ड बोधिसत्वास जो होते हैं उन्हें सम्यक संबुद्ध कहा जाता है। ठीक, मेन सेंटर्स कहाँ पे, तो नालंदा यूनिवर्सिटीज़ में, नालंदा यूनिवर्सिटी मेन सेंटर थी महायान बुद्धिज़्म की। ठीक, एमिनेंट स्कॉलर्स जो थे वो, ये नाम याद रखने हैं, दिनाक और धम्मपाल। ठीक, ये एमिनेंट स्कॉलर्स थे महायान बुद्धिज़्म के। बोथ वर एसोसिएटेड विद कांचीपुरम एंड नालंदा, कांचीपुरम में जो स्तूपा था। ठीक, स्प्रेड, तो ये चाइना, जापान, कोरिया, सेंट्रल एशिया, ये जो ऊपर की तरफ था ना, ये ऊपर की तरफ फैला हुआ था। ठीक है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, तो ये ऊपर की तरफ फैला हुआ था। महायान ऊपर की तरफ था और हीनयान नीचे वाले की तरफ था। ठीक, वज्रयान, तांत्रिक सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक, ये महायान बुद्धिज़्म का ऑफ शूट था, नोन एज मंत्रायण, मंत्रायण के नाम से भी जाना जाता है। ये 5th सेंचुरी में इसका इमरजेंस हुआ था। बंगाल, बिहार, नेपाल इसके मेन सेंटर्स थे। पालास ने इसे सपोर्ट किया था। ठीक है, तिब्बत में भी फैला हुआ था ये। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एक और मेन सेंटर थी नालंदा के अलावा। ठीक, नेचर क्या था, शिफ्ट फ्रॉम पाली टू संस्कृत। ठीक है, पाली जो पीपल्स लैंग्वेज होती थी उसे शिफ्ट होकर इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को चूज़ किया, जो कि स्कॉलर्स की लैंग्वेज हुआ करती थी। यहाँ पे एक चीज़ पढ़ना भूल गए, जो हीनयान लिटरेचर थे वो पाली की लैंग्वेज में लिखे जाते थे और महायान जो थे वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे। ठीक है, तो हीनयान पाली लिटरेचर में और महायान संस्कृत लिटरेचर में। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। महायान वाले मानते हैं कि बुद्धा गॉड होते हैं, राइट। यस, महायान वाले मानते हैं बुद्धा गॉड होते हैं। हीनयान वाले मानते हैं बुद्धा गॉड नहीं होते हैं। तो इसीलिए महायान वालों का लिटरेचर संस्कृत में है और हीनयान वालों का लिटरेचर पाली में है, क्योंकि हीनयान वाले मानते हैं कि बुद्धा अगर टीचर हैं तो आम भाषा बोलेंगे, इसलिए पाली लैंग्वेज। ठीक है, और कहाँ पे थे, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गया, पाली में था। ठीक है, ये मतलब यही वज्रयान भी संस्कृत में था, क्योंकि महायान जब संस्कृत में था तो जो महायान का ऑफशूट सेक्ट है जो कि वज्रयान, तो वो भी संस्कृत में ही होगा। ठीक, तांत्रिक एलिमेंट्स थे, एम्फसाइज करते थे तंत्र और मंत्र पे। जो ये मंत्र है ओम माने पद्मे हम, वो भी वज्रयान बुद्धिज्म का पार्ट है। रिचुअल चैंटिंग्स किया करते थे, मिस्टिकल प्रैक्टिसेस होती थी इनकी। तो वज्रयान में फीमेल डेटीज़ का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो कुछ गॉडेसेस हैं जैसे तारा और मारीची। ठीक, फिर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स त्रिपिटकास हैं। त्रिपिटकास क्या हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर इज कलेक्टिवली नोन एज त्रिपिटकास। ठीक, तो तीन कौन से हैं, विनय पिटाक, सुत्त पिटाक, अभिधम्म पिटाक। विनय पिटाक को लिखा था उपाली ने, सुत्त को लिखा था आनंद ने, और अभिधम्म पिटाक मोगलीपुट तिस्सा के अंदर लिखा गया था। ठीक, तो विनय पिटाक क्या है, रूल्स एंड डिसिप्लिन फॉर मंक्स एंड नन्स। ये याद करने वाली बात है, जो विनय पिटाक है वो मंक्स एंड नन्स के लिए है। सुत्त पिटाक है, ये क्या है, बुद्धा सरमन्स एंड टीचिंग्स, ये लिखा हुआ है उसमें। और अभिधम्म पिटाक जो है वो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल एनालिसिस है बुद्धा की टीचिंग्स का, मोर लाइक उपनिषद्स। ठीक, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सिंबल्स ये कौन कौन से हैं। तो जब जन्म हुआ था बुद्ध जी का तो उन्हें
लोटस एंड बुल का सिंबल दिया गया था, ठीक है, लोटस का, ठीक। लुम्बिनी में हुआ था, क्वीन महामाया थी, साल ट्री के नीचे हुआ था, गिव बर्थ अंदर साल ट्री, अच्छा बेटी साल ट्री के नीचे ही, ठीक। तो फिर ग्रेट रिनंसिएशन यानी महाविनिष्कर्मणा, ये हॉर्स से रिलेटेड है, उनके हॉर्स का नाम था कंठक, ठीक। ये कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में, 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। फिर एनलाइटनमेंट यानी निर्वाणा, ये बोधि ट्री इसका सिंबल है, ठीक। धर्मचक्र परिवर्तन का सिंबल है धर्मचक्र वीर, और महापरिनिर्वाण का सिंबल है स्तूपा, जो कि महापरिनिर्वाण यानी आखिरी में हुआ था, तो कुशिनारा में हुआ था, ठीक। एनलाइटनमेंट साइट, उर्वेला में इन्हें एनलाइटनमेंट हुआ था, जो कि बोधगया में थी। निरंजना नदी के किनारे है, जो कि फाल्गु नदी है, और पीपल ट्री के नीचे है, जो कि बोधि ट्री है, ठीक। महावीर जी का साल ट्री था, इनका बोधि ट्री है। लॉ एंड कैपिटल, सारनाथ लॉ एंड कैपिटल अशोका ने इरेक्ट किया था, सिम्बलाइज धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक। सारनाथ वाला जो है वो सिम्बलाइज करता है धर्मचक्र परिवर्तन को, क्योंकि सारनाथ में ही पहला सरमन दिया था, ठीक। अडॉप्टेड नेशनल चैंपियन होता है, ठीक है। फिर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म, तो भक्ति मूवमेंट के कारण और गुप्ता पीरियड के बाद इनका सपोर्ट खत्म हो गया था बुद्धिज़्म की तरफ लोगों का। यूनिवर्सिटीज़, नालंदा जो कि कुमारगुप्त ने फॉर्म की थी, ठीक है। उदांतपुरी गोपाल ने फाउंड करी थी। विक्रमशिला धर्मपाल ने करी थी, विक्रमशिला और सोमापुरी दोनों धर्मपाल ने करी थी। फिर जगदाला यूनिवर्सिटी, ये रामपाल ने करी थी। फिर वल्लभी, ये मैत्रक डायनेस्टी वालों ने की थी। और पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी जो थी वो अशोका ने करी थी, ये इंपॉर्टेंट है, पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी अशोका, ठीक। फिर स्तूपास कौन कौन से हैं? तो सांची स्तूपा जो कि एमपी में है, ठीक। इंडिया का ओल्डेस्ट स्तूपा है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, जिसे 1989 में शामिल किया गया था। धामेक स्तूपा है सारनाथ यूपी में। बुद्ध ने यहाँ पे पहला बुद्धा फर्स्ट सरपन, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है धामेक स्तूपा, ठीक। फिर महाबोधि स्तूपा, ये गया में है, एनलाइटनमेंट हुआ था यहाँ पे, ठीक है। फिर केसरिया स्तूपा जो कि बिहार में है, ये सबसे टॉलेस्ट है और लार्जेस्ट स्तूपा है इंडिया में, ठीक। फिर रामभारा स्तूपा जो कि कुशीनारा में है, यूपी में, ये क्रिमेशन साइट है बुद्ध जी की, तो याद रख सकते हैं रामभारा और बुद्धा दोनों ही अवतार थे विष्णु जी के, इसलिए रिलेट कर सकते हैं रामभारा और बुद्धा, क्रिमेशन साइट है। फिर अमरावती स्तूपा जो कि आंध्रा में है, इंट्रिकेट मार्बल लाइक कार्विंग्स हैं जो कि जातका स्टोरीज़ को डेपिक्ट करती हैं। फिर शांति स्तूपा जो कि लद्दाख में है, इसे पीस पकौड़ा कहा जाता है, बिल्ट बाय जापानीज़ एंड लद्दाखी बुद्धिस्ट, ठीक है। फिर चौकुंडी स्तूपा जो कि सारनाथ में है, यहाँ पे स्पॉट वेयर बुद्धा बुद्धा ने पहले, अब जो 5 एसेटिक्स थे जो कि उनके पहले डिसाइपल बने, उन्हें एनकाउंटर किया था। चौकुंडी स्तूपा जो कि सारनाथ में है, वहाँ पे। फिर इंडिया से बाहर वाले भी देख सकते हैं, तो बोरोबुदुर जो है, बोरोबुदुर स्तूपा जो कि इंडोनेशिया में है, लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। फिर स्वयंभूनाथ स्तूपा जो कि नेपाल में है, इसे मंकी टेम्पल के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है स्वयंभूनाथ मंकी टेम्पल, ठीक है। ये आई ऑफ बुद्धा को फीचर करता है, जो कि चारों डायरेक्शन में देख रहे हैं। और एक कुंभम स्तूपा है तिब्बत में, स्तूपा ऑफ 1000 इमेज, 1,00,000 इमेजेस कहा जाता है। फिर फाथेटलंग स्तूपा है जो कि लाओस में है, इसे गोल्ड कवर्ड स्तूपा कहा जाता है, गोल्डन टेम्पल भी। तो मॉनेस्ट्रीज कौन कौन सी हैं बुद्धिज़्म में, ठीक है। एक तवांग मॉनेस्ट्री है अरुणाचल में, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है, दुनिया की दूसरी सबसे लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है। 6th दलाई लामा का बर्थ प्लेस है, और ये गुलेक सेक्ट का सेंटर है, तवांग मॉनेस्ट्री, ठीक है। फिर ताबो मॉनेस्ट्री हिमाचल में है, ये अजंता ऑफ हिमालयस कहा जाता है इसे। फिर हेमिस मॉनेस्ट्री लद्दाख में है, यहाँ पे हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जून और जुलाई में, ठीक है। फिर नैमट्रोलिंग मॉनेस्ट्री जो कि कर्नाटका में है, इसे भी गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। तो एक फाथेटलंग था, ये गोल्ड कवर्ड स्तूपा है जो कि वर्ल्ड का है, ठीक है। और नैमट्रोलिंग, इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है इंडिया का, जो कि कर्नाटका में है, ठीक है। लार्जेस्ट टीचिंग सेंटर ऑफ निंगमा लीनिएज का लार्जेस्ट टीचिंग सेंटर है नैमट्रोलिंग, ठीक है। तो एनएन से कनेक्ट कर लेना। फिर रोमतेक मॉनेस्ट्री है सिक्किम में, धर्मचक्र सेंटर कहा जाता है इसे, ठीक। फिर ठीक से मॉनेस्ट्री है लद्दाख में, ये आर्किटेक्चरली सिमिलर है पटियाला पैलेस तिब्बत, ठीक है। यहाँ पे ये 2 स्टोरी टॉल 15 मीटर हाई स्टैचू है मैत्रेय बुद्ध का, ठीक। फिर नामग्याल मॉनेस्ट्री है हिमाचल में,
ये 14th दलाई लामा की मोनेस्ट्री है जो कि अभी करंट वाले हैं, ठीक। फिर की मोनेस्ट्री हिमाचल में है, फोर्ट की तरह बनाया गया है इसे, तो ये इससे याद रख सकते हैं की फोर्ट का की होता है, ठीक। फिर माइंड रोलिंग वहाँ देहरादून में है मोनेस्ट्री। ये यहाँ पे इससे हाउसेज द ग्रेट स्तूपा जो होता है, ग्रेट स्तूपा जो बोलते हैं वो यहाँ पे है माइंड रोलिंग में। फिर एक फुतकल यूनिवर्सिटी है, मोनेस्ट्री है लद्दाख में। यूनिक हनीकॉम मोनेस्ट्री हनीकॉम स्ट्रक्चर में बनाई हुई है और केव में बनी हुई है ये, ठीक है। फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट और बुद्धिस्ट स्तूपास। फिर त्रिपिटकास तो पता है पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, कंपाइल्ड बाय बुद्धिस्ट काउंसिल। विनय पिटक पता है वो पाली ने लिखा था, पाली लैंग्वेज में। सुत्त पिटक आनंद ने लिखा था पाली लैंग्वेज में। अभिधम्म पिटक मुगलिपुट तिस्सा के अंडर लिखा गया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, ये भी पाली लैंग्वेज में। तो जितने भी पाली लैंग्वेज वाले थे वो हीनयान के थे, जितने भी संस्कृत वाले थे वो महायान के थे, ठीक है। फिर बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखी है, बायोग्राफी है बुद्धा की संस्कृत में, तो किसका था ये, महायान का। दीप मीमांसा और महामीमांसा, ठीक है, ये श्रीलंका के बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। ये हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म, श्रीलंका में बुद्धिज़्म की हिस्ट्री को डिपिक्ट करते हैं। फिर ललिता विस्तारा सूत्र जो कि महायान बुद्धिस्ट ने लिखा है, ये तो बुद्धा की लाइफ स्टोरी है, संस्कृत में लिखा हुआ है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर दिव्यदाना, ये भी दिव्यदाना बस एक याद रख लेना कि महायान का बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। फिर वज्रयान टेक्स्ट, कंजूर एंड तंजूर तिब्बतियन बुद्धिस्ट ने लिखा है, ये भी तिब्बतियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर जातका टेल्स बुद्धिज्म, ये स्टोरी ऑफ बुद्धा के प्रीवियस बर्थ्स की स्टोरी है, इसमें पाली लैंग्वेज में, ये भी हीनयान का पार्ट है। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट सौंदर्यनंदा जो कि अश्वघोष ने लिखी है, ये क्या है, पोएम अबाउट नंदास, यानी बुद्धा के 12 ब्रदर थे, उनका पोएम है नंदा के बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होने का, ठीक। फिर सूत्रलंकार जो कि अश्वघोष ने लिखा हुआ था, ये क्या करता है, डिस्कसेस बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एंड फिलोसफी। सरिपुत्र प्रकरण, ये भी अश्वघोष ने लिखा था, ये अबाउट सरिपुत्रा's रोल एज बुद्धिस्ट डिसाइपल एंड इस महायान प्रेजेंस, ठीक। फिर वज्र सूची, ये भी अश्वघोष ने लिखा था। क्रिटिक्स कास्ट सिस्टम, एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट पॉलेमिक राइटिंग, ठीक। फिर महाविभाष शास्त्र जो कि वासुमित्र ने लिखा था, ये एनसाइक्लोपीडिया टाइप का अभिधम टेक्स्ट है, ठीक है, बेसिस फॉर वल्लभी स्कूल, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस ये इंपॉर्टेंट है, महाविभाष शास्त्र जो कि वासुमित्र ने लिखा था। फिर सुमंगल विलासिनी बुद्धघोष ने लिखा था, ये कमेंट्री है विनय पिटक की, सुमंगल विलासिनी, ठीक। फिर माध्यमिक कारिका नागार्जुन ने लिखा था, कोर टेक्स्ट है मिडिल पाथ का, ठीक, जो कि महायान फिलोसफी से रिलेटेड है। फिर प्रज्न पारामिता कारिका, ये भी नागार्जुन ने लिखी है। तो जितनी भी कारिका है, एक माध्यमिक कारिका और एक प्रज्न पारामित कारिका, ये दोनों नागार्जुन ने लिखी है, ठीक है। प्रज्न पारामिता कारिका क्या एक्सप्लोर करती है, तो एक्सप्लोर्स ट्रांसेंडेंटल विजडम इन महायान एंड थेरवाड़ा, ठीक। थेरवाड़ा ही महायान है तो उतना ज़्यादा वो नहीं है। की फीचर्स क्या क्या हैं, मोस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर कंपाइल्ड इन पाली लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज किसके थे, हीनयान वाले थे, ठीक। विनय पिटक ये तो हो गया, सुत्त पिटक भी देख लिए थे। सुत्त पिटक जो है 5 निकायस में डिवाइडेड है, जिसमें से एक है दीघ निकाय, माचिमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, जो कि जिसमें 7 काइंड्स ऑफ वाइफ्स हैं, 7 काइंड्स ऑफ वाइफ को उसमें वो डिपिक्ट किया हुआ है, और एक खुडक निकाय, ठीक। तो दीघ निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुडक निकाय। अंगुत्तर निकाय किसका पार्ट है, सुत्त पिटक का, ठीक है। तो थेरगाड़ा ये सुत्त पिटक के इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। थेर कथा हेम्स फॉर एल्डर मंक्स, फिर थेरी कथा हेम्स फॉर एल्डर नन्स, थेरा एंड थेरी, ठीक। जातका टेल्स स्टोरी ऑफ बुद्धास प्रीवियस बर्थ, तो पता ही है। फिर अभिधम्म पिटक डिटेल एक्सपोजिशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, मेटाफिजिकल एनालिसिस, पता ही है। फिर अदर टेक्स्ट कौन से हैं, तो एक मनी मेकलई है जो कि सत्यनार ने लिखा हुआ है, ये पोस्ट संगम तमिल टेक्स्ट है, जो कि स्टोरी है कोवलन की बेटी की जो कि एक नन बन गई थी, मनी मेकलई, पता ही है। फिर कुंदल केसी, ये भी एक तमिल है जिसे तमिल लैंग्वेज में लिखा है, कुंदल केसी किसने लिखा है, नागा कुथानार, ठीक, तमिल बुद्धिस्ट पोएम है, हाईलाइटिंग वुमेन्स स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक। फिर बुद्ध चरिता संस्कृत में लिखी है अश्वघोष ने, बायोग्राफी है गौतम बुद्ध की। फिर सौंदर्यनंदा संस्कृत में लिखी है अश्वघोष ने,
ये है स्टोरी ऑफ नंदा, वो तो पढ़ लिया ऊपर, बुद्धा के स्टेप ब्रदर जो थे, ठीक है। फिर सरिपुत्र प्रकरण संस्कृत में अश्व घोष ने लिखी है। संस्कृत ड्रामा है इनका, क्या है, सेंटर्ड अराउंड सरिपुत्र, वही। फिर अभिधम्म कोश संस्कृत में लिखा है वासुबंध ने, ठीक है। महायान का मेजर टेक्स्ट है। फिर माध्यमिका कारिका नागार्जुन ने लिखा है, ठीक है। मिडिल पाथ के ऊपर है, ये नाम से पता चल रहा है माध्यमिका। फिर परमाण समुख्य, फिर दिनाग ने लिखा है ये, ठीक है। ट्रीटीज ऑन बुद्धिस्ट लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी। परमाण सुख्य हो गया, सूत्र होगा जो भी है। फिर विशुद्धि मार्ग बुद्ध घोष ने लिखी है, ये थेरवाड़ा टीचिंग्स का मैनुअल है। विशुद्धि मार्ग पाली लैंग्वेज में लिखी है, ठीक। थेरवाड़ा पाली में कैसे लिखी है भाई? वॉजेंट थेरवाड़ा महायान नहीं था? नहीं, थेरवाड़ा ही नहीं आता, सॉरी, ठीक है। फिर महावंसा पाली लैंग्वेज में है। फिर इसे लिखा है महानामा ने, जो कि मंक थे। ग्रेट क्रॉनिकल है बुद्धिज्म का इन श्रीलंका। फिर मिलिंद बानो, जो कि नागसेन ने लिखी है। डायलॉग था ये मिनेंदर इंडो ग्रीक किंग जो था और नागसेन के बीच में, ठीक। फिर समनपाल सूत्र पार्ट ऑफ दीघ निकाय का पार्ट है ये। दीघ निकाय किसका? तो सुत्त पिटाक का पार्ट था। ये मेंशन करता है महावीर जी को मेंशन करता है समनपाल सूत्र, ठीक। ये डायलॉग है अजातशत्रु बुद्धा के बीच में, ठीक है। फिर दीपमीमांसा क्या है? क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड, दीपमीमांसा को कहा जाता है। और ये ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है श्रीलंका का। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्तूपा कौन से? सांची स्तूपा, सारे तो देख ही लिए थे वैसे, फिर भी देख लेना एक बार मन हो तो, ठीक है। फिर आर्किटेक्चर क्या होता है? तो सबसे ऊपर जो होता है ये होता है चैत्र, ठीक है। ये हर्मिका होता है, इसे यहाँ बोला जाता है कि यहाँ पे गॉड्स रिसाइड करते हैं, ठीक। ये हो गया, ये इसे अंड कहा जाता है। ये जो एंट्रेंस है इसे तुराना कहा जाता है। फिर ये जो वॉल है ये वाला, इसे एनक्लोजर वॉल कहा जाता है। फिर ये जो खड़ी वाली है इन्हें मेधी कहा जाता है, सॉरी मेधी शायद इसके बीच में होता है, और इन्हें शायद वेदिका कहा जाता है, इतना मुझे याद है, ठीक है। तो मेधी और वेदिका में एक बार कंफर्म कर लेना दोनों में से कौन क्या होती है। रिलेटेड टर्म्स, चैत्य, जहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कांग्रीगेशन, चैत्य यहाँ पे था नहीं था वही, जहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप होता है वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं चैत्य में। विहार क्या है? रेसिडेंस, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं। उपासका ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, नॉन मंक्स जो होते हैं मतलब नॉर्मल फॉलोवर होते हैं। जैसे अगर मैं बुद्धिज्म फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उपासका बन जाऊँगा। फिर शर्मना वॉन्डरिंग असेटिक्स होते हैं जो कि बुद्धिज्म से, जैनिज्म से और आजीविका से एसोसिएटेड होते हैं। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी देख ही ली हैं, इतना ही था, ठीक है।